अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आज आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। देखो, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको प्रेस कर दें, साथ घंटी को दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। ये आपने करना है, जो मेरे करने का काम है मैं जनाब वो कर रहा हूँ कि आपको मालूमाती वीडियो रिकॉर्ड करके जो है अपलोड कर देता हूँ। आप लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं, अगर अमल करते हैं तो फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, आज का जो मौजू है वो है लिकोरिया। अच्छा, लिकोरिया जो है ऐसी बीमारी है जो औरतों को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और फिर बीमारी ये ऐसी है कि जैसे लड़की शबाब में पहुंचती है और उसके मतलब ये हिजान होता है उसकी जिस्म बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, शबाब में पहुंचती है तो उसको माहवारी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है उसके अंदर जब जज्बात का हिजान तूफ़ान आता है तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है, लिकोरिया शुरू हो जाता है, यानी कि जो पानी आना शुरू हो जाता है। उसके फिर जैसे जैसे एक तो वो ये होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो इसका इजहार किसी से नहीं करती हैं, लेकिन उनके मिजाज में, उनकी सेहत में, उनके एक्टिविटीज़ में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। एक तो उसकी वजह से ये होता है कि चेहरे पर कील छाइयाँ वगैरह बननी शुरू हो जाती हैं और चेहरा जो है बदसूरत होना शुरू हो जाता है, या रंगत पे भी प्रॉब्लम बनता है। उनकी एक्टिविटीज जैसे कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी कोई बात अगर वालिदैन कह देते हैं तो वो जनाब उसको बुरा बना देती है, रोने लग जाती हैं या आगे से जवाब देती हैं, लड़ाई करती हैं। और कुछ बच्चियाँ जो है उनको इतना गुस्सा आता है कि वो दीवार में टकरा मारने शुरू हो जाती हैं। और ये सारी की सारी अलामत जो हैं जिस बीमारी की जो लाहिक हैं और वो उसको फेस कर रही है। अच्छा, फिर जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो कमज़ोर हो जाती है, उसका जो जितनी ग्रोथ हो रही होती है वो भी नहीं होती है, भूख भी नहीं लगती है। और वो सुबह को अगर स्कूल कॉलेज जाती है तो खाना नहीं खाती, मतलब चलिए भूख नहीं है, वालिदैन परेशान हो जाते हैं, ये सुबह खाती नहीं है। जब वहाँ स्कूल या कॉलेज में जाती है, कमज़ोर होती है, तो भूख की वजह से वहाँ पर बेचारी कभी ना कभी वो बच्चियाँ अक्सर देखा है बेहोश हो जाती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि इसको पता नहीं क्या मसला है, लेकिन एक्चुअल उसकी जो असल वजह किसी को मालूम नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि वालिदैन को जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसकी वालदा जो है उसको एतमाद में लेके उससे पूछे कि आप बच्चे ऐसे ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम फील करती हैं तो वो ज़ाहिर बताएगी, ठीक है। तो अच्छा, उसकी अलामत में क्या है जिस मैंने अभी बताया, एक तो कमर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, बीपी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और फिर जब लिकोरिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, फिर पस बनना शुरू हो जाती है, पस आना शुरू हो जाती है, मतलब मवाद गाढ़ा जो है ख़राज होना शुरू हो जाता है, उसको एक किडनी पर इफेक्ट होता है। फिर बच्चेदानी जो है उसके अंदर सोजिश हो जाती है। फिर जब बच्ची की शादी की जाती है तो फिर वो बेबी कंसीव नहीं करती, हमारे नहीं होता है, तो फिर जो है उसके ससुराल वाले, जो उसके हस्बैंड है, जब सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं कहते हैं कि जी इसको बेबी नहीं हो रहा तो क्या मसला है, ठीक है। अमूमन तो होना तो यही चाहिए कि शादी से पहले बच्ची का मुकम्मल तौर पर जो है मेडिकल चेकअप हो जाए, लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि ये रिवाज नहीं है, उन बच्चियों को जो है काफ़ी हद तक इलाज मुआवजे से दूर ही रखा जाता है कि रिलेटिव क्या कहेंगे कि जिसको कोई बीमारी लग गई है तो कल कला इसका रिश्ता भी होना है, तो जो है इसको ज़रा पोशीदा रखें। इसलिए ये एक आम बीमारी है जिसका हर लड़की, हर औरत शिकार होती है, खा शादी हो चुकी हो या शादी ना हुई हो या उम्र का कोई सा भी हिस्सा होती है। तो जब वो पुराना हो जाता है ज़्यादा तो उसको फिर वो अपने मुकद्दर का लिखा समझकर ख़वातीन जो हैं वो खामोश रहती हैं और फिर वो जल्दी बूढ़ा हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर उनका एक, जैसे मैंने बताया कि दिमाग की तरह उनको बुखार होती हैं, तो फिर उनकी ग्रोथ जो है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट है नहीं हो पा रही होती, उनकी ब्यूटी भी जो है उसको भी हो रहा होता है, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं चेहरे पर क्रीमें वगैरह लगाती रहती हैं और अपनी हुस्न को बहाल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेसूद होता है, इससे फ़ायदा कोई नहीं होता। जब तक इस मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाए तब तक जो है कोई सा भी जो है। अच्छा, फिर जब ये है कि जो लिकोरिया है तो फिर मैदे पे भी असर पड़ता है, जिगर पर भी पड़ता है, दिमाग पर भी पड़ता है और
कैल्शियम जो कि हड्डियों का ये प्रॉब्लम होता है तो कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो ज़्यादा जो है सूखना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जिस लड़की को लिकोरिया होगा वो सूखी होगी यानी कमज़ोर होगी। कुछ लड़कियां ऐसी भी तो जो मोटापे का भी शिकार होती हैं, लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। उनके लिए ये भी होता है कि उनको पीरियड का प्रॉब्लम होता है, सही तौर पर पीरियड नहीं आ रहे होते और फिर वो उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है फिर उनको 2 बीमारी इकट्ठी लगी होती है। तो मोटापे का बीमारी होती है और साथ लिकोरिया की होती है, साथ पीरियड भी उनको सही रेगुलर नहीं आ रहे होते, तो ये सारी चीज़ें वो फेस कर रही होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका कोई इलाज है? जी बिल्कुल इलाज है। कोई भी बीमारी जो है लाइलाज नहीं है। अगर इसका प्रॉपरली सही मुआलिज से इलाज करवाया जाए तो लिकोरिया बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। इसके लिए आप क्या करें, उनका यूरिन कंप्लीट लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाएं, ठीक है। उनसे पूछे जो है वालिदैन जो उसके लिए मुतफ़िकर हैं, उनको कहें जी आप टेस्ट करवा दें, उनको ब्लड कंप्लीट टेस्ट करवाएं और यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवा दें, तो खून में भी पता चल जाएगा कितनी कमज़ोरी है और क्या क्या उसमें जो है मुतासर हैं चीज़ें, और इसी तरह यूरिन में भी पता चल जाएगा। उसके मुताबिक आप रिपोर्ट लेके जो है सही जो मुआलिज है उसके पास जाएँ तो वो इलाज करेगा तो चलो ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास इसका इलाज है? जी बिल्कुल इसका इलाज है। आप हमारे कमेंट सेक्शन अपना जो है रब्ता करें। आप कहीं भी रहते हैं दुनिया के किसी कोने में, आपको हम मेडिसिन होम डिलीवरी कर सकते हैं और इतना मौसर इलाज होगा कि ये सारी की सारी तकालीफ दूर हो जाएंगी और खातून जो है, हमारी बहन जो है, बेटी जो है, वो इस मुसीबत से निजात पा जाएगी और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकेगी। तो ये थी मुख्तसर लिकोरिया के बारे में हमारी आज की वीडियो। इसमें मैं इसलिए तशरीही सवालात के लिए गुंजाइश छोड़ता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, क्योंकि ये तो मौजू तवील है, ख़त्म तो नहीं हो सकता, जितना मर्ज़ी इसको तूल दे दें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपका टाइम कम लिया जाए और मुख्तसर मोटी मोटी जो बातें हैं वो अब तक पहुँचा दी जाएँ ताकि आपको इसकी